माता बहनों, भाइयों, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहे सोई सावन सा। साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी। हमारे मन के जो चाहनाएं हैं वह चाहनाएं ही मिट जाए तो चिंता मिट जाती है। चिंता मिट गई तो मनुष्य बेपरवाह मतलब स्वतंत्र हो जाता है। जिनको कछु न चाहिए, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, सोई सावन शाह। शाह कहते हैं राजा। साहब कहते हैं सोई सावन शाह, जिनके मन की इच्छाएं चिंताएं मिट गई वह शहंशाह है, वह राजाओं का राजा है, महाराजा है। इस साथी के माध्यम से साहब बहुत सुंदर उदाहरण देकर कहते हैं, चाह गई। चाहनाएं तो अनेक प्रकार की होती है। देखने की चाह, सुनने की चाह, सूंघने की चाह, बोलने की चाह, स्वाद की चाह, चाहनाएं तो किसी की अंत नहीं है। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखना चाहेंगे, कान सुंदर संगीत सुनना चाहेंगे, और मुख का काम है, मुख से स्वाद भी लिया जाता है और इससे बोला भी जाता है। कोई गायक हो, वक्ता हो, उसको अगर टाइम ना मिले तो वह उसी में लड़ पड़ता है कि मुझे टाइम दीजिए। तो ये जो चाहनाएं हैं लोगों को दुख देती है। इसलिए कहा गया है, इच्छा है कि डाकनी की जीवन की काल, और निस्दिन चले जीवन करत बेहाल। यह जो इच्छा है, यह इच्छा है कि डाकनी है। डाकनी, डाकू किसे कहते हैं? एक चोर होता है जो किसी के घर में चुपके से घुस करके वस्तु चुरा लेता है। वह चोर होता है। लेकिन जो डाकू होता है, वह डाकू किसी सेठ के घर, किसी राजाओं के राजमहल में घुसकर बड़े बड़े धन संपत्तिशालियों के घर में घुसकर सीधा बंदूक लेकर जाता है और तिजोरी का चाबी मांगता है। किसी सेठ के दुकान में जाकर
बंदूक दिखाए तो वह सिर्फ अपने प्राण की रक्षा करना चाहेगी, वह तिजोरी की चाबी दे देंगी, क्योंकि प्राण रक्षा जरूरी होगा। तो यह जो डाकू होता है वह दिन दहाड़े लोगों का सब कुछ लूट लेता है, वह धन भी लूटता है और जीवन भी ले लेता है। तो यह जो इच्छाएं हमारी, ये हमारे लिए डाकू है, डाकनी कहा गया है। और कहते हैं कि जीवन की काल, यह जो इच्छाएं हैं यह हमारे लिए, साधक के लिए काल है। काल का 3 अर्थ होता है, काल समय, काल मृत्यु, काल कल्पना। यह जो कल्पनाएं हैं, कल्पनाओं में लोग भटक जाते हैं और हमारा जो समय धीरे धीरे करके मृत्यु की ओर जा रही है, समय बीता जा रहा है, भागा जा रहा है और एक दिन मृत्यु आ जाती है। यह काल है हमारे लिए वासनाएं, वासनाएं ही हमको जन्म और मरण के चक्र में ले जाती है, क्योंकि यह जो जीव है अनादि काल से विषयों में सुख मानता हुआ आया है और उसी में, उसी भोग को भोगने में पूरा जीवन लगा देते हैं। वासनाएं कभी, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन संत अपने मन के इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं सबको शांत करने के लिए इंद्रिय जित होते हैं, अपने इंद्रियों को भोगों में नहीं योग में लगा देते हैं, आत्मचिंतन में लगा देते हैं। यह जो हमारा शरीर है, शरीर जड़ है और इस जड़ शरीर में अविनाशी आत्मा राम अमर है। इस अमरता को, इस अखंडता को सदैव चिंतन करते हैं। जो सदैव चिंतन करता रहेगा, ऐसे महान पुरुष बहुत कम होते हैं। कहा गया है मनन करने वाले व्यक्ति ही महान होता है, क्योंकि उसका मनन चिंतन सदैव आत्मा की ओर होती है। लेकिन जो संतों के सानिध्य में जाते हैं, वह सज्जन व्यक्ति सदैव अपने मन के विचारों को देखते हैं। वे कल्पनाओं में, वासनाओं में बहते नहीं हैं, लेकिन जो वासनाओं में, कल्पनाओं में, भावनाओं में बह जाते हैं, उसके लिए साहब कहते हैं कि जीवन की काल, यह जो इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं हैं, यह जीवन के लिए काल है।
आगे कहते हैं और निस्दिन चले जीवन करत बिहार। और किसी भी इच्छाओं को पूरा करने से वह इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। देखने की लोग शहर बाजार नाच सिनेमा देखते हैं, एक बार देखने से उनका मन नहीं भरता है। यही कहीं नाच नौटंकी जादू दिखाने वाले आ जाए तो लोगों की भीड़ हो जाती है। और यहीं पर संत है तो संत के दर्शन और सत्संग को सुनने वाले बहुत कम लोग आते हैं। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां बहिर्मुख है, यह इंद्रियां भोगों की ओर जाता है। भोग को भोगने से तृष्णाएं बढ़ती जाती है। तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। तृष्णा को समाप्त करने वाले संत महापुरुष वही श्रेष्ठ है। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। सद्गुरु कबीर साहब जो भारत के नहीं बल्कि विश्व के महान संत हुए, ऐसे महान पुरुष के विचारों को लेकर के वर्तमान में हमारे संत जन हैं। सद्गुरु अभिलाष साहेब हुए, सद्गुरु विशाल देव हुए। ये बड़े बड़े महान पुरुष विशाल देव के लिए कहा जाता है कि साहेब जी के पास कोई जाते तो साहेब मौन बैठे रहते थे, और कोई एक दो सामने बैठे हो तो कभी उनके मन में इच्छा हुई तो वह ज्ञान की कुछ बातें करते, लेकिन वहीं पर कई लोगों की भीड़ हो जाती तो साहेब शांत हो जाते थे। साहेब कभी एक पेड़ के नीचे तो दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे, एक पेड़ के एक स्थान के लिए भी उसमें आसक्ति ना हो, सुविधा को भोगने की इच्छाएं ना हो, हमेशा ध्यान में रहते थे। कभी भूख लगे तो कुछ पत्तियों को खा लिया करते थे, कहते हैं। और भूख से शरीर में गर्मी हो जाती थी, क्योंकि हमारा जो शरीर है अन्नमय शरीर है। इस शरीर को अन्न देना जरूरी होता है। समय पर अन्न ना मिलने से शरीर में गर्मी हो जाती थी। साहेब के शरीर में काफी बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया, घाव बन गया, मवाद बहता था। लेकिन कहा जाता है सद्गुरु विशाल देव उस मवाद
फोड़ा के बावजूद शांति से बैठे रहते थे। उन्होंने अपने मन को इस शरीर से कितना अलग मान लिए थे। शरीर में जब तक चेतना है, शरीर के सुख दुख भासता है, परेशानियां आती है, लेकिन साहब अपने मन को कितना परख कर कि यह जो शरीर है, शरीर का काम है रोग व्याधि आना, लेकिन अपने ध्यान में, चिंतन में जरा भी कमी नहीं करते थे, ऐसा कहा जाता है। लोगों के बीच में जाने से अपना एकाग्रता, ध्यान को भंग समझते थे, इसलिए एकांत का सेवन करते थे। परम पूज्य सद्गुरु श्री अविनाश साहब जी जब विशाल देव के पास जाते तो बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम समाज की सेवा में लगो। और बहुत हृदय गदगद होकर साहेब के साथ परम पूज्य विशाल देव काफी चर्चाएं करते थे। तो ये बड़े बड़े महान पुरुष से जो मिलना होता है, उनके समकालीन में आना होता है, तो वहाँ की जितने भी संत है, भक्त है, उनका प्रभाव पड़ता है। हम सबका सौभाग्य था कि परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में 2012 तक रहे। गुरुदेव जी आज उनके शरीर नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग में हम लोग चल रहे हैं, तो समझना कि गुरुदेव हमारे साथ हैं। तो ये जो हमारे अंदर जो इच्छाएं, कल्पनाएं, वासनाएं, इन सबको समाप्त करने के लिए हमारे संत, हमारे महान पुरुष समझाते हैं। क्योंकि हम भोगों को भोगते हैं तो भोग से कभी तृप्ति नहीं मिलती। भोगों से कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली है। एक बार ठंडी का समय था। ठंड के समय में एक संत संध्या के समय घर से बाहर निकला और वह चलते चलते एक शहर में पहुंच गया। संध्या हो गई, राह चलने में तकलीफ आने लगी, दिखाई नहीं दिया। तो वह आगे पीछे देखा और ठंडी का समय था, एक भड़बूज था। अंदर जाकर देखा तो आग तो नहीं थी, लेकिन उसमें गर्माहट थी। संत ने सोचा कि यह ठंडी का समय है, तो यह रात्रि निवास के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा समझ करके संत उसमें सो जाता है। रात हुई और वह जो भड़बूज था राजभवन के जस्ट पीछे था। रात में राजा सोए
और सोए तो सुबह उठते ही राजा ने एक प्रश्न किया, रात कैसे बीती? रात कैसी बीती? तो संत इस प्रश्न को सुनकर उत्तर देते हैं कि रात बहुत अच्छी बीती। संत की आवाजें अजनबी सुनकर राजा ने कहा कि रात कैसी बीती? तब राजा की बातें सुनकर संत फिर उत्तर देते हैं कि रात कुछ आपके जैसी। राजा को लगा कि कौन व्यक्ति है जो मेरे जैसे सो सकता है। पुनः राजा ने प्रश्न किया कि रात कैसी बीती? तब तीसरे बार में वह संत कहते हैं कि रात आपसे भी अच्छी बीती। राजा को लगा कि यह व्यक्ति कौन है? यह तो अपने मंत्री नहीं है, सिपाही नहीं है, फिर ये है कौन? जब उठा तो देखा कि उनके तिजोरी का चाबी नहीं था, कुछ सामान वहां से निकल गया था। राजा अपने सिपाहियों को बुलाया, पता लगाया तो उनकी तिजोरी की खजाना ही निकल चुका था। इधर उधर बहुत पता लगाए, पता लगाने पर पता चला कि सिपाही और मंत्री सारे बहुत दूर दूर तक पता किए, लेकिन कोई चोर नहीं मिला, क्योंकि वह चोर ही वहां खजाना को चुरा सकता है। तब संत को बात याद आई कि मैं सुबह सुबह प्रश्न किया कि रात कैसे बीती, तो मुझे उत्तर में 3 उत्तर मिला और वह आवाज अजनबी थी। हो न हो वह व्यक्ति आसपास ही होगा। पुनः अपने दरबारियों को, सिपाहियों को, मंत्रियों को, सबको भेजा और सारे लोग राजभवन को घेर करके देखने लगा। फिर राजा को सूचना दी गई कि आप वह प्रश्न पुनः करें। राजा ने वह प्रश्न फिर से कहना आरंभ किया। राजा ने कहा कि रात कैसी बीती? तब यह पुनः प्रश्न सुनकर वह संत फिर से उत्तर देते हैं कि रात बहुत अच्छी बीती। फिर राजा दूसरा प्रश्न करते हैं कि रात बहुत अच्छी कैसे बीती? तब वह संत कहते हैं रात आपके जैसे बीती। फिर कहते हैं राजन कि रात मेरे जैसे कैसे अच्छी बीती? रात कैसी बीती? तब तीसरे बार वो संत कहते हैं कि रात आपसे भी बहुत अच्छी बीती। ये आवाज आसपास खड़े थे सिपाही और दरबारी सुन लिए कि यह जो आवाज तो इस भड़भुज के नीचे से आ रही है। लोग उसी पर खड़े हैं, वहीं पास में खड़े हैं, लेकिन उसको देख नहीं रहे थे।
पास में गया और जाकर के झांक कर देखता है तो वहां पे एक वृद्ध संत सोया हुआ था। बैठा हुआ था। तो सिपाहियों ने उसे कहा कि आप बाहर आइए, आपको राजा ने बुलाया है। संत ने कहा, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जो मुझे राजा ने बुलाया है? क्योंकि राजा का बुलावा किसी अपराध के कारण ही होता है, क्योंकि वह उनके न मंत्री थे, न दरबारी थे, न सिपाही थे। तब सिपाहियों ने कहा कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा। संत उठे और उठ करके जैसे उनके शरीर में राख लगा हुआ था, क्योंकि वह भड़भुज था, भड़भुज में राख थी, उनके शरीर में जहाँ तहाँ कालिक लगी हुई थी और वह उसी अवस्था में संत के साथ में सभी दरबारी राजभवन में पहुंचते हैं। राजा के पास संत को पेश किया जाता है। राजा ने कहा कि मैंने आपको प्रश्न किया कि रात कैसे बीती, तब आपने कहा कि बहुत अच्छी। बहुत अच्छी कैसे? तब वह संत कहते हैं कि राजन, ये ठंडी के मौसम में मैं जानता हूँ कि लोग अपने चार दीवारी के अंदर हैं, इसी तरह मैं भी उस भड़भुज में मैं भी आराम से सो सका, इसलिए आपका राजभवन और मेरे लिए वह भड़भुज की भट्ठी दोनों बराबर है। इसलिए मैंने अपने रात्रि को बहुत सुंदर बिताया। तब कहते हैं कि मेरे दूसरे प्रश्न में कहा कि आपके जैसे मैं तो इस राजभवन में नरम नरम गद्दों पर सेज के सैया पर सोया हुआ हूँ। तब संत ने कहा कि आप नरम नरम गद्दे पर सोए और मैं नरम नरम राख पर सोया। मुझे भी ठंडी का एहसास नहीं हुआ, ना ही आपको हुआ, इसलिए हम दोनों बराबर हो गए। राजा को संत की बात बहुत अच्छी लगी। फिर कहते हैं कि मेरे तीसरे प्रश्न में आपने कहा कि मुझसे भी अच्छी आपकी रात बीती। तो मैं तो राजा हूँ, राजभवन में रहता हूँ, मेरे पास बहुत से रानियां हैं, सिर्फ और सिपाही हैं, दरबारी हैं, मंत्री हैं। मैं तो बहुत सुखपूर्वक से रहता हूँ, लेकिन आप मेरे से अच्छे कैसे हो गए? तब संत ने कहा कि राजन, आप जैसे उठे, आपकी आंखें खुली तो आपको अपना तिजोरी दिखा, अपना सिपाही दिखा और इस राजकाज की सारी व्यवस्थाएं आपको चिंताएं घेरने लगी। यह जो चिंताएं हैं, आपको आंख खुलते ही चिंता घेर ली। लेकिन मैं जैसे मेरी नींद खुली, आंखें खुली, तो मैं आत्मचिंतन में मैं डूब गया, मैं ध्यान में लीन हो गया।
क्योंकि यह जो हमारा शरीर है यह नाशवान है। मैं हर पल मौत को देखता हूँ। जो मौत को देखता है उसके लिए कोई सुविधाएं की जरूरत नहीं होती है। मैं आत्मचिंतन में डूब गया, ध्यान में डूब गया, इसलिए आपके रात्रि से मेरी रात्रि बहुत अच्छी है। तो जिनके मन से इच्छाएं, चाहनाएं, कल्पनाएं, वासनाएं मिट जाती हैं तो वह शहंशाह है। एक राजा होकर के वह भिखारी है, क्योंकि उनको तो दुनिया भर की चिंताएं घेरती है। लेकिन एक फटे कपड़ा पहन करके, कभी भूखे कभी नंगे पैर चल करके जो महापुरुष, जो संत अपने आत्मचिंतन में लगे रहते हैं, आत्म अवलोकन करते रहते हैं, ऐसे महान पुरुष अपने इच्छाओं, चाहनाओं, कल्पनाओं को जीत करके वह शहंशाह बन जाते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहू शाह।